हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था, कौन सा मैम एसएससी एमटीएस की हमारी क्या चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी। ठीक है, एमटीएस और ये जीडी के लिए भी अवेलेबल है, यानी उपयोगी है एसएससी जीडी एमटीएस दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इनमें हमने क्या किया था, 3 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। इसकी 3 दिन हमने कोडिंग डिकोडिंग को दिए थे, कम से कम 30 क्वेश्चंस इसके कराए हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हमने अपलोड कर दिया आपको किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तुम वहाँ जाकर उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव को ज्वाइन करें। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, को ज्वाइन करें और वहाँ पर जाकर देखें टेलीग्राम चैनल पर आपकी पीडीएफ तीनों क्लासों की अलग अलग क्वेश्चंस दोबारा से आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस का आंसर है उसमें मैंने आंसर नहीं डाले हुए हैं। अब नेक्स्ट क्लास, इस क्लास से वीडियो क्या उसके जो ये बोर्ड पर जो कराया जाएगा उसकी आपको डायरेक्ट फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले अपनी वीडियो देखें, उससे पहले कुछ नहीं करना प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर क्वेश्चंस पर दोबारा से प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी पीडीएफ चाहिए सर, तो पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये यहाँ तक हुई अपनी बात ख़त्म। अब हम एक टॉपिक का तो प्रैक्टिस हमने सब चैप्टर वाइज कंप्लीट किए थे। ठीक है, किस किस वाइज चैप्टर वाइज हमारा चल रहा था प्रैक्टिस, जिसमें एक टॉपिक हमने कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और किसी को और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पर अपना टॉपिक उसी दिन आपको अनाउंस कर दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं पर बात करेंगे हम। सही है, तो अब करना क्या है, आपको सामने एक स्लाइड होगी, उसमें क्वेश्चंस आपके नंबर वाइज लिखे होंगे। आपके बोला जाए कि 10 सेकंड आपका टाइमर चलेगा, तब तक आपको क्वेश्चन करना है। अपनी नोटबुक और जो पेन है वो साथ लेकर बैठे, एक पानी की बोतल। ठीक है, पानी पीते जाएं और अपने क्वेश्चंस पर करते जाएं। तब आपको बोला जाए कि क्वेश्चंस करिए, तो क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर अटैम्प्ट करना है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर बोर्ड पर कराया जाए उस टाइम अपने पेन और कॉपी साइड में रखें और फिर क्वेश्चंस को देखें कि किस प्रकार हमारा गलत हुआ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या है, देखिए गणितीय संक्रियाओं में फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में माइनस को मल्टीप्लाई प्रदर्शित किया जाए, भाग को किस में किया जाए, प्लस में, प्लस को भाग में, और मल्टीप्लाई को किस में किया जाए, घटाव में प्रदर्शित किया जाए, माइनस में प्रदर्शित किया जाए, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 15 - 6 + 10 × 3 / 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये समीकरण में जो आपके सिंबल हैं इन्हें चेंज करना है ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर आपके ऑप्शंस दिए हैं 24, 9, 2, 8, इन्हें आपको करना है। ठीक है, तो करें, 10 सेकंड होता है स्टार्टअप। तो देखिए टाइम आउट। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। यदि आपके एक समीकरण दी हुई है नीचे, क्या 15 - 6 प्लस का 10 और मल्टीप्लाई का 3 और भाग कितना है 2, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि माइनस को क्या लिखा जाए, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद भाग को अपना लिख दिया
प्लस, फिर प्लस को लिख देते हैं हम भाग, और मल्टीप्लाई को हमने लिख दिया क्या, माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इन आप चिन्ह को चेंज कीजिए, इस जो इक्वेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और फिर उसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही बताया कि फर्स्ट टाइप क्या होता है इसमें, वी बोडामास। ठीक है, ये क्या होता है, वेनकुलम यानी बार वगैरह आते हैं वो, फिर ब्रैकेट वाले, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो जो इस क्रम में लिखे हुए हैं उन्हें उसी क्रम में आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और इनके अच्छे से अप्लाई हमने टॉपिक में किए हुए हैं, वहाँ पर आप टॉपिक जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 - 6 + 10 × 3 भाग 2। ओके, तो अब इन चिन्हों को चेंज कीजिए, जो जो चिन्ह आपके आए हुए हैं। करिए 15, अब माइनस दिया हुआ है, माइनस को हमने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये कितना लिख दिया, 6। अब आपका सामने प्लस है, प्लस को क्या बनाया हुआ है, भाग बनाया हुआ है, और आया 10। मल्टीप्लाई को कितना बना दिया, माइनस और 3, भाग को +2। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा अपना जो भी आएगा। क्या है, सबसे पहले इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, वी बोडामास का। वी बोडामास में वी वेनकुलम है, कहीं पर भी वेनकुलम नहीं दिख रहा आपको। फिर ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं है, ब्रैकेट भी जो जो नहीं है उसे छोड़ते जाएं। उसके बाद ओ यानी ऑफ, कहाँ, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। फिर डी, डी में देखिए डिवीजन यानी भाग, भाग देखिए मल्टीप्लाई भाग, तो यहाँ पर भाग आ गया। सबसे पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे, और भाग को सॉल्व करने के लिए हम भाग को किस में मल्टी कर देते हैं, चेंज, मल्टीप्लाई में, यानी 1/1 में लिख देंगे वो नंबर को। तो देखिए 15 × 6, और इसको अपन क्या कर देंगे, 1/10। ठीक है, -3 + 2। अब मल्टीप्लाई होता है किसके बाद, डिवीजन के बाद। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखिए 2 बार मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं। क्या है, इसको आप किससे काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। ठीक है, इसको 2 से काटिए, 6 को 3 बार, आपका कितना हुआ, 3 तिया 9, इधर से 3 + 2, इधर आपके सामने क्या आया, 6, और +2 कितना आया आपके सामने, 8। 8 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब जिस ऑप्शन में आपको 8 मिले वो अपना सही है। फर्स्ट ऑप्शन में कितना है, 24, दूसरे में है 9, तीसरे में है 2, और फोर्थ नंबर में है 8। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप ऐसा कैसा इसका स्क्रीनशॉट लें और समझते हुए नोट करें एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये इसमें 2 प्रकार के टाइप्स बताए थे, एक तो वी बोडामास वाला, और एक इंटेलेक्चुअल्स ऑपरेशंस यानी बुद्धात्मिक संक्रियाओं के अनुसार, और एक वी बोडामास संक्रियाएं। 2 प्रकार के ही टाइप बने थे, वो हमने कंप्लीट कराए थे टॉपिक में। अब उन्हीं पर बेस क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्या है, यदि किसी निश्चित कोड में, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी निश्चित कोड में माइनस को प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को भाग, और भाग को माइनस दर्शाया जाए, तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3/12 - 40 + 5 × 20 बराबर क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शंस हैं, और करें एक बार, 10 सेकंड आपके सामने। तो देखिए टाइम कंप्लीट। अब क्या है क्वेश्चन कि आपके सामने इक्वेशन है, कितनी, 3/12 - 40 + 5 × 20, ये गिवन है। ठीक है, ये क्या है, गिवन, और उसके सामने नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
क्या आपके सामने माइनस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस करेंगे माइनस को। उसके बाद देखिए प्लस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिख दिया भाग, भाग को लिखिए प्लस, और ये आया भाग, प्लस हो गया हमारा कंप्लीट, भाग आ गया क्या माइनस। देखिए माइनस को प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को भाग और भाग को माइनस। ठीक है, सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह नोट करें, यानी नीचे से ऐसे के ऐसे ही करना है जो पिछले किया था। देखिए क्या है 3, उसके सामने भाग देखिए, भाग को किस में कन्वर्ट है माइनस में, यानी 12। फिर माइनस किस में है प्लस में, प्लस किस में है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई किस में है भाग में। अब सबसे पहले क्या करेंगे वी वोडामास से भाग को, क्योंकि इसमें वी बी ओ है नहीं, उसके बाद डी है, तो डायरेक्ट वी वोडामास का में डी बी से करेंगे। देखिए इसको तो अब ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए, 12 + 40 मल्टीप्लाई, और भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे 3 - 12 + 40। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 20 दूनी 40, तो इधर कितना है हमारे पास 10। तो देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए 3 और -12 में से प्लस का 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। तो आपके सामने नीचे आ गया 3 में से 2 घटाने पर 1, और 1 किस ऑप्शन में है उसे देखिए और वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट में 42, बी में 1, सी में 45, डी में 30। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ये लिखिए, इसकी जगह चेंज कीजिए, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए आपको लिखाया हुआ है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं चर्चा। कर लिया। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़े क्या है। एक्स का अर्थ होता है प्लस, जेड का अर्थ होता है भाग, वाई का अर्थ होता है माइनस, पी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो समीकरण में 10p2x 5y5 बराबर क्वेश्चन मार्क, फोर्थ ऑप्शन है, करें 10 सेकेंड्स स्टार्ट। तो देखिए टाइम हुआ कंप्लीट। क्या है एक्स का अर्थ क्या है, समीकरण लिख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन की, 10p2x 5y5। ओके, क्वेश्चन में क्या है ATQ, एक्स का पी का अर्थ कितना है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स से लिख लीजिए आप शुरू में, एक्स को लिखेंगे प्लस, वाई जेड को क्या लिखेंगे भाग, उसके बाद वाई को लिखेंगे हम माइनस, पी को लिखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी की तरह उसमें वही चिन्ह दिए हुए थे, उन्हीं को कन्वर्ट किया हुआ था, लेकिन इसमें आपको लेटर्स के अनुसार के स्थान पर सिंबल पुट डाउन करने हैं। तो देखिए 10 पी का मतलब मल्टीप्लाई, उसके ये मल्टीप्लाई है और ये क्या है एक्स है। ठीक है समझें, उसके बाद आया 2, एक्स को क्या लिखा हुआ है प्लस और 5, वाई को क्या लिखा हुआ है माइनस और 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, करें इसे, ये तो आपस में कैंसिल आउट, और ये आया 20, यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि इससे ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 20 का आंसर इसका। ठीक है, 20 किस ऑप्शन में है इसमें, 20 ऑप्शन नंबर ओनली फॉर सी में दिया हुआ है, तो सी इसका क्या होगा सही होगा। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर, एल का अर्थ मल्टीप्लाई, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, तो दिए समीकरण को क्या लिखेंगे? पी 16, पी 25 24, एम 8, क्यू 6, एम 2, एल 3। ठीक है, आराम से इसे लिखें और फिर इसका चिन्ह चेंज करना है। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। तो देखिए टाइम हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 4 देखिए अब। क्वेश्चन 4 क्या लिखा हुआ है सामने? एल का अर्थ क्या हुआ, ये समीकरण लिख लेते हैं एक बार। 16p 24m 8q 6m 2l3। ठीक है, ये कुछ समीकरण है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। आपके नीचे लिखे हुए हैं एल का अर्थ मल्टीप्लाई, एम का अर्थ भाग, टी का अर्थ उसके सामने है पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस। ठीक है, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आंसर क्या है इसका? 16 की जगह, इसकी जगह क्या रखेंगे? पी की जगह प्लस, उसके बाद आया 2 नहीं 24 है। ठीक है, 24 के बाद एम आया, इसका अर्थ होता है भाग, फिर आया 8 क्यू माइनस 6 एम फिर से भाग, फिर 2 और फिर एल आया मल्टीप्लाई और यानी 3। ठीक है, विबोडामास का नियम ऑपरेशन आ गई अपनी। इस संक्रिया को सॉल्व करें। सबसे पहले किसको करना है? भाग को, फिर मल्टीप्लाई, फिर विबोडामास में वी ओ के, वी के तो एमटीएस में पहुँचे ही नहीं जाएंगे, यहाँ से ही शायद ये जो ब्रैकेट है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी आसान क्वेश्चन है, बाद में इसके वी से भी और ओ से भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? भाग का 16 प्लस 24, इसको क्या कर देंगे 1/8 माइनस, अब ये भी फिर से भाग आ गया, इसको 1/2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आया 3। ठीक है, 16 और 3 कितने हो गए? 19। इसको इससे काट दीजिए 3, यह आया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब 19 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके सामने? 10। अब 10 किस ऑप्शन में वो देखना है हमें। ऑप्शन नंबर देखिए, उसमें क्वेश्चन में देखिए 6, 8, 10, 12, यानी सी नंबर ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में चेंज करने हैं। समझदारी से कीजिए और सोचते हुए कीजिए। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस मत कर देना, बस जो जो दिए हुए हैं उसे आपको क्वेश्चन में देखकर करना है। ठीक है, तो करें। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। कर लिया? अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि बी जोड़ के लिए, जी घटाव के लिए, ई गुणा के लिए, सी भाग के लिए, डी बराबर के लिए, ए अधिक के लिए, एफ कम के लिए, तो केवल एक अभिव्यक्ति अक्षर प्रतीक के अनुसार सही है। उस सही अभिव्यक्ति को ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, करें इसे। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है तो इसे करने की कोशिश कीजिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बी की जगह क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? जोड़। ठीक है, उसके बाद लिख दिया जी की जगह घटाव। उसके बाद जी के बाद आया ई। ई को क्या लिख देंगे? ई को ई गुणा एफ सी भाग के लिए। फिर दिया हुआ डी किसके लिए है? बराबर के लिए। उसके बाद ए है
अधिक का मतलब देखो 3 चिन्ह होते हैं, एक तो बराबर, एक अधिक का और एक कम का। ठीक है, ये इक्वल टू होता है, ये बोलते हैं अधिक के लिए तो अधिक के लिए। ठीक है, और ये क्या होता है, कम के लिए। ठीक है, जैसे आपको इस प्रकार लिख दे कि 24 और 17, तो इसमें क्वेश्चन में ये अधिक वाला चिन्ह लगेगा, और अगर 17 और 24 लिख देते तो क्या लगता है, कम वाला। ठीक है, फर्स्ट से देखेंगे अधिक है या कम है। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें समझें। देखिए अब 4 ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस में ए से स्टार्ट करके डी तक आप इन चिन्हों को रखें, और जिस ऑप्शन में आपका सही हो अपनी अभिव्यक्ति, वो अपना वहीं पर क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। अगर ए में नहीं आया तो ए गलत होगा, बी में नहीं आया तो बी गलत होगा। ठीक है, और बी में आपको स्टार्टिंग में बी में मिल गया तो बी को ही आंसर टिक कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, ये नहीं कि गलत कर दिया और आपने वो सही है। ठीक है, एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए समझते हुए जिस ऑप्शन को आए उसे आप करें। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सी बी को छोड़कर। देखिए सी की जगह क्या लिखा हुआ है, इसमें सी की जगह लिख दिया हमने, चलो लिख देते हैं, आपको दिक्कत आए तो सी, उसके बाद 3B 2A 6E और 2। ठीक है, दोबारा से देखिए 15C 3B 2A 6E 2। अब इसकी जगह इनमें चेंज कर दीजिए, 15C कहाँ पर है, भाग ये रहा 3, B का अर्थ प्लस का 2, A का अर्थ क्या हुआ इधर की साइड, A का अर्थ ये है, और इसमें एक F आया हुआ है उसका अर्थ इधर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में अब ध्यान तक लिख दिए +2, A का मतलब इधर से 6, E का मतलब मल्टीप्लाई 2। तो अब इसमें ये 3 चिन्ह आ जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उस समीकरण को 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे बराबर आ गया 5x प्लस का 7 6x प्लस का 8, तो ये 2 समीकरण बन गई, एक ये और एक ये। तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके। ओके, तो अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करें, 2 भागों में बट गई, इसको करें और फिर इसको करें। इसको करने के लिए 5 में भाग देंगे तो 5 और प्लस का 2 इधर किया, ये कितना हुआ 12, ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 और 12। आप मुझे बताइए 7 बड़ा होता है 12 से या छोटा? सभी को याद है कि 7 क्या होता है, बड़ा छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या कर दिया, ये हो गया बड़े का निशान। इसमें सही क्या होना चाहिए था, इस प्रकार, तब ये समीकरण का जो ऑप्शन फर्स्ट है इस क्वेश्चन का वो सही होता। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, तो इस ऑप्शन में ये फर्स्ट क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, गलत कैसे हुआ आप सभी को जानकारी हो गई। ठीक है, इसमें ये आया हुआ है इसलिए गलत है, क्योंकि 12 बड़ा होता है और 7 छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर 12 को छोटा कर दिया और 7 को बड़ा कर दिया। ठीक है, बी ऑप्शन में देखिए, बी आपके सामने, उसके सामने बी देखिए आप क्या है 15, उसके बाद दिया हुआ है 15B 2G 5A 4G और 4। देखिए दोबारा से देखिए 15B 2G 5A 4G और 4, इन्हें चेंज कीजिए 15, इसमें फिर B के स्थान पर प्लस का रखना है 2, फिर G के स्थान पर माइनस, फिर 5, अधिक के लिए A और 4, और G को क्या लिखेंगे फिर से माइनस, और ये 4 है वापस से। अब देखिए ये कितने हो गए 15 और 2 17, 17 में से 5 12, और इधर ये कट जाएंगे जो 0। ये ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं हम। अब आगे देखेंगे, क्योंकि 12 बड़ा होता है किससे, 0 से। अब थर्ड ऑप्शन देखिए आप, थर्ड में हम डायरेक्ट इसमें पुट डाउन कर रहे हैं 15C के स्थान पर भाग, फिर 3, फिर B के स्थान पर आपके सामने है प्लस का 1 प्लस का 2 आ गया आगे, D के स्थान पर बराबर, उसके सामने 6 और फिर दिया हुआ है B कहाँ पर है प्लस में और 1। देखिए 15 भाग 3
फिर प्लस का आया बी के स्थान पर, फिर 2, फिर डी के स्थान पर बराबर, फिर 6 और फिर प्लस का 1। ठीक है, आया समझ में? समझते हुए इसे नोट करना है। फिर देखिए इसमें इसका भाग 3 बार और प्लस का 2, वो बराबर कितना आया 7। ठीक है, कितना हुआ ये 5, 3 5 15 हो जाएंगे। ठीक है 5, और इधर भी देखिए आप 7 है और इधर भी क्या है 7 है, तो ये सेकंड भी समीकरण सही हो गई और थर्ड भी समीकरण क्या हो गई सही हो गई। ठीक है, फोर्थ देखें डी नंबर क्या है, डी 15, बी के स्थान पर क्या है प्लस का 1। क्वेश्चन में देखिए आप प्लस का 1, फिर 3 प्लस 3 डी के स्थान पर बराबर 4, ई क्या होता है 15, उसके स्थान पर 6। देखिए 15 बी के स्थान पर प्लस फिर 3 बराबर 4 × 6, ये क्या हुआ डी के हैं 3 से 18 बराबर 24। तो ये ऑप्शन क्या हुआ गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन सही ना होकर 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार मिलेगा कि इसमें आपको या तो बैंक के अनुसार क्वेश्चन होगा क्या कि निम्न में से कौन से विकल्प सही है, नीचे बी सी सही है, ए सी सही है, डी सी सही है, इस प्रकार आ जाए। ठीक है, एसएससी में आएगा तो इन दोनों में से एक गलत करके देगा और एक सही देगा, इसमें कुछ चेंज कर देगा, एसएससी के आएगा उस टाइम। ठीक है, लेकिन बैंक में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर है सही, इसमें आंसर आपका सही में लगा वो क्या है बी और सी, बी एंड सी, इसके 2 ऑप्शन सही हैं तो दोनों सही होंगे इसके। ठीक है, तो इसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्क्रीनशॉट लें समझते हुए नोट करें। फिर कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 6 नंबर, ऐट द रेट को जोड़, हैशटैग को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में जो आर लिखा हुआ उस प्रकार उसको भाग, फिर परसेंटेज को घटाओ, तो निम्न समीकरणों में से कौन सा सही होगा। करें, 10 सेकेंड्स आपके सामने हैं। कर लिया, तो देखिए अब ए को क्या लिखते हैं, ऐट द रेट को +1 यानी जोड़, हैशटैग को मल्टीप्लाई, उसके बाद आर इस प्रकार दिया हुआ है, इसको लिख देंगे आप भाग, परसेंटेज को लिख दिया घटाओ, 4 दिए हुए हैं। अब ऑप्शंस के अनुसार ए ऑप्शन देखना, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में ही आप देखें इसमें क्या है, ए नंबर ऑप्शन क्या है 8 ऐट द रेट 8 आर 8 हैशटैग 8 परसेंटेज 8 बराबर 9, यानी इधर जो 9 है और इधर को सोल्व करने पर भी आपका 9 आए तो वो ऑप्शन सही है, नहीं तो रॉन्ग है। देखिए 8 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें क्या है 8 ऐट द रेट देखिए प्लस फिर 8, उसके स्थान पर आर, आर के स्थान पर भाग, भाग के बाद फिर से 8। ठीक है, फिर हैशटैग मल्टीप्लाई, फिर 8 परसेंटेज -8 बराबर 9, यानी ये सही होना चाहिए इधर से इधर वाला। तो सबसे पहले भाग को करेंगे तो ये आया +1, यानी 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आया, फिर 8। अब देखिए ये 8 से तो एक 8 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए, और ये 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8 और ये आया 9। अब मुझे बताइए 8 9 के बराबर होता है नहीं होता, नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हुआ गलत हुआ। ऑप्शन थर्ड देखिए, सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन में 42 परसेंटेज के स्थान पर माइनस, फिर 26, फिर भाग किसके स्थान पर है आर के स्थान पर, उसके बाद दिया हुआ 13। ठीक है, फिर हैशटैग मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर +2 प्लस का 3 8, लास्ट में कितना है सेकंड में 8। दोबारा देखिए 42 परसेंटेज की जगह माइनस,
फिर 26, आर की जगह भाग, फिर 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 8। ठीक है, इधर क्या है 46। क्वेश्चन में इस प्रकार आपको दिया हुआ है, इसको सोल्व किया होगा आपने। क्या है देखिए, 42, 13 का इसमें भाग देंगे 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस का 8 बराबर 46। ये 2 कैसे आया सभी को पता होगा। इसमें 13 में 26 में भाग देंगे 13 का, तो 13 दूनी 26। 42, इसको मल्टीप्लाई किया 4 प्लस का 8 46। अब 42, ये देखिए -4 में से प्लस का 8 कीजिए, -4 में से प्लस का 8 तो कितना हुआ प्लस का 4। ठीक है, और इधर पहले से 46 है, और 42 और 4 भी फिर कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे। अब मुझे बताइए 46 के बराबर होता है या नहीं होता? होता है ऑब्वियसली। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, और इसमें 2 ऑप्शंस को आप खुद करके देखें, दोनों ऑप्शंस गलत आएंगे। ठीक है, कर ही देते हैं आपको जिसने नहीं समझ में आया। और सी नंबर देखिए, सी क्या है 19 परसेंटेज को माइनस, फिर 84, फिर आर के स्थान पर क्या है भाग, फिर 4 @ प्लस 3 हैशटैग मल्टीप्लाई 4। सी नंबर इस प्रकार था 19, 14 6 कितने हो जाते हैं, यानी इसमें 84 में भाग दीजिए इसका, प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा 12। और इधर क्या आना चाहिए आपका 12 आना चाहिए। तो देखिए 19, इसमें 4 में भाग दीजिए इसका, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 प्लस का 12 बराबर 12 आना चाहिए था। 19 में से 21 माइनस का कितना करना होगा 2 प्लस का 2 12, तो ये आया प्लस का 10, इधर आया 12। अब मुझे बताइए प्लस का 10 और 12 बराबर होते हैं? नहीं होते, तो सी नंबर गलत। ठीक है, इसको देखिए डी नंबर देखिए क्या है। डी नंबर आपके सामने 31 परसेंटेज देखिए माइनस। ठीक है, उसके सामने 4 लिखा हुआ है, वो फिर लिखा हुआ है @ यानी इसको आर को भाग, फिर उसके बाद दे दिया 2, फिर मल्टीप्लाई हैशटैग की जगह 19, फिर @ की जगह +3 और फिर आ गया बाद में 4। ठीक है, इधर देखना है तो 29 माइनस का भाग देंगे 2, मल्टीप्लाई कितना हुआ 19 प्लस का 3, 31 मल्टीप्लाई 19 दूनी 38 प्लस का 3 बराबर 4 आना चाहिए। 31 में से आप 38 घटाएं तो कितना बचता है 7, और वो किसका आएगा माइनस का, प्लस का 4 बराबर 4 प्लस का 3। दोबारा देख लीजिए 31 परसेंटेज की जगह क्या करना है माइनस कर दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर आर है, आर की जगह भाग आएगा ये। ठीक है, आर के स्थान पर भाग, फिर 2, फिर हैशटैग के स्थान पर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, फिर 19 @ के स्थान पर प्लस का 3 और बराबर में 4। 31 माइनस का 2 आ गया, 2 कैसे आए इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 19 से मल्टीप्लाई किया, 19 दूनी हो गए 38 और प्लस का 3। अब मुझे बताइए 31 आपका सामने ये है, इधर देख लीजिए, इधर 38 है, तो इसमें 7 माइनस करेंगे, बड़ा कौन सा है 7 है, तो बड़ा यानी 38 बड़ा है और उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो आपको माइनस आया। और तो इधर का आंसर क्या होगा इसका -4 बराबर 4, प्लस का 4 माइनस के 4 के बराबर होता है या नहीं होता? नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंतर ही 8 का आ जाएगा, तो बराबर कैसे होगा? तो ये ऑप्शन क्या हुआ गलत हुआ। अब मुझे बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? बी नंबर इसका सही आंसर है, तो बी नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब इसको स्क्रीनशॉट लें समझते हुए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। सात नंबर क्या है देखिए, यदि प्लस भाग के लिए मल्टीप्लाई जमा के लिए उसके बाद
और उसके दिए क्या दिया है, उसके बाद माइनस को गुणा के लिए, जमा का मतलब क्या होता है ऐड, ठीक है, प्लस समझिए उसको। उसके बाद ये आपके सामने दे दिया किसका, डिवाइड का, डिवाइड यानी भाग का घटाने के लिए। निम्न में से क्या सही है, क्वेश्चन करें। 10 सेकेंड आपके सामने। तो देखिए टाइम होगा कंप्लीट। क्वेश्चन 7 में क्या लिखना है, सबसे पहले प्लस के स्थान पर भाग, भाग मल्टीप्लाई प्लस, माइनस गुणा और भाग माइनस, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्या है, ए नंबर ऑप्शन, चिन्ह चेंज कीजिए इसको, 25 माइनस की जगह प्लस का 3, माइनस की जगह मल्टीप्लाई की जगह +3 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, फिर भाग की जगह माइनस और प्लस की जगह भाग, और आपको लेके आना है 18 सामने, ठीक है। तो 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 दिया, माइनस 8/, कितना हो जाएगा 12, और उधर क्या हो जाएगा 18। इसको किससे काटना है, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है। 25 और प्लस ये कितने हो जाएंगे, 25 और 21 कितने हो जाएंगे, 6 और 4 46, वो इधर 2/3 बराबर में 18 लाना है, ठीक है। यानी 25 और 21 कितने हो गए, 5 और 1 6 और 2 और 2 4, आसान। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, एलसीएम लेकर। तो 46 गुणा 3 कीजिए, 3 6 18, 12 और 1 13, 138 आया या नहीं आया, 3 6 18 आ गया, 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया 138, और ये माइनस का 2 है यानी 18 इधर से, 136/18 3। अब 13 में उसका भाग दीजिए, क्या आएगा, 13 में 12 में जिसका भाग देना है, तो देखिए 3 में 138 में भाग देना है, 136 कैसे आया, 138 में से 2 माइनस किया, तो भाग दीजिए इसमें, 4 दिया 12, 1 3 6 18, नहीं 16 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पूरा नहीं होगा, पॉइंटों में कुछ आएगा, इसलिए ये इसके बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। आया समझ में, गलत क्यों हुआ, क्योंकि 136/3 18 के बराबर नहीं है। उसके बाद देखना है ऑप्शन नंबर 3, सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, 25, उसके बाद प्लस का जगह क्या लिखना है, आपको लिख देते हैं +3 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 8 भाग 4 भाग 8 बराबर 10.89, ठीक है। 25 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 8 भाग कितना है 12। अब इन चिन्हों को इसमें चेंज कर देंगे, चिन्ह देखिए इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ही 25 प्लस के स्थान पर कहाँ पर है, भाग, फिर मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस, फिर माइनस में, माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस की जगह रखना है मल्टीप्लाई 8 और इसकी जगह -0.89, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको भाग दीजिए 25, इधर से देख लीजिए इसे, यहाँ पर 25/3, फिर प्लस का 7 को इसे मल्टीप्लाई करना है यानी 56, 7 8 56 माइनस का 12, करिए 16 से, उसको लिख दीजिए 25/3 और इसको लिख दिए माइनस करिए 4 और 4 44, इधर आएगा आपका 10.89। कैसे आएगा 10.89, वो देखिए 10.89, देखिए 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा टोटल, तो आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम लेंगे 3 25 4 144 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यदि इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 12 12 और 1 13, कितना आएगा प्लस में 132, वो बराबर अपने को लेके आना है 10.89। किस प्रकार आएगा देखिए, आपने 132 कर दिया,
फिर 25 ऐड कीजिए, 7, 5 और 1, इसमें 3 का भाग दे के देखिए, 3 पंजो 15। आपको यहीं से पता लग रहा है इसमें कि 157/3 बराबर 10.89 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर भी गलत हो जाएगा। सही है। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड की जगह नहीं है, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें फिर कराएं। तो देखिए इसको हटाते हैं, ले लिया होता आपने स्क्रीनशॉट यहाँ तक। देखिए थर्ड नंबर देखिए क्या है, सी में आपके सामने 25 भाग 3 -3 प्लस भाग 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 12 बराबर 132। इसमें क्या करना है, 25 और इसमें क्या करना है, भाग की जगह मल्टीप्लाई, और यानी माइनस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, और भाग की जगह माइनस का, ऐसे आकर के इसका प्लस और इसको भाग और 132 लेके आने। ठीक है, ये कितना हो, 25 माइनस, अब देखिए माइनस का 7 प्लस का 8/12, 75 माइनस 7 कितना होगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 8, और इधर आया 60 प्लस इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 बराबर 132 लेके आना है। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए इससे 68 से, करिए इसमें, ये 1 आएगा, यहाँ से 3 लिख लिया, 8 तिया 24, 18 और 2 20, 204 प्लस का 2, इसके बाद सामने 132 है या नहीं, है ना, फिर 206/3। अब देखिए 206 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो सही है, 3 6 18, फिर 2 बचा 26, 26 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर इससे हटाते हैं, फिर देखते हैं, और वो सही नहीं हुआ तो चारों ही गलत हैं क्वेश्चन में। ऑप्शंस एग्ज़ाम में और कुछ आएंगे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डी नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्या है, 25 भाग 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 8 प्लस का 12 बराबर 19.3। 25 चेंज कीजिए भाग को माइनस, मल्टीप्लाई को क्या करना है, प्लस का 7, माइनस को मल्टीप्लाई, प्लस को भाग, और 19.9 लेके आना है 3। 25 माइनस 3 प्लस का, या आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 8 और 1/12, देखिए 3 2 और 3, 25 में आया 22 प्लस, यह आया देखिए ऊपर कितना है, 7 दूनी 14/3, 66 और प्लस का 14/3। तो देखिए 3 में ये तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 19.3। आपका आंसर किस प्रकार आएगा या नहीं आएगा, इधर देख लीजिए, ये आया 10, आया या नहीं आया, 10 आ गया, फिर एक हंसी लगी, 7 और 1 8/3, भाग देख लीजिए, 3 दूनी 6, इधर 19.3 लेके आना, लेकिन 3 दूनी 6, 20 आया, 3 6 18, फिर देखिए पॉइंट में कुछ, 3 6 18, फिर कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे तो आपके सामने 1, तो आप मुझे बताइए 26.1 के लगभग 19.3 बराबर है या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। इन चारों में आपको एक और ऑप्शन देना चाहिए था, इसे क्या, नन ऑफ दीज, और वो इसका क्या होता, सही होता, क्योंकि चारों ही इसके क्या हैं, ABCD ही गलत हैं। तो क्वेश्चन में आप एक एक करके धैर्य के साथ आप करें, कुछ गलती ना करें। अगर एक भी पॉइंट में आपको प्लस की जगह माइनस हुआ, वहीं आपका खेल ख़त्म क्वेश्चन का, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बैंक तक के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनका डी और सी और डी का भी आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने, ये रहा आपके सामने 8 नंबर।
8 नंबर देखिए क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करिए और चिन्ह क्या हैं, यानी समीकरण देखिए आप खुद करिए एक बार, आपके सामने क्वेश्चन है फिर मैं कराता हूँ। कर लिया। अब देखिए आपने ए नंबर ऑप्शन क्या है, कौन कौन से क्रम वाइज चिन्ह रखने हैं, यानी सही क्रम समूह बताना है आपको। सबसे पहले इसमें रखना है ए नंबर ऑप्शन में, देखिए सबसे पहले क्या है, माइनस, माइनस है, फिर 7, फिर स्टार के स्थान पर रखना है भाग 2, फिर थर्ड पर मल्टीप्लाई 3 और फिर बराबर 10। ठीक है, सॉल्व करें इसे, 9, ये कितना हुआ 7/2 इंटू 3 बराबर आना चाहिए 10। आपको मल्टीप्लाई किया 7 या 21/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, करिए इसे, क्या आएगा 9 दूनी 18 माइनस का 10/2। मुझे बताइए 10 के बराबर होगा, नहीं होगा कतई, क्योंकि माइनस में संख्या आ गई तो ये गलत है। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी में आपको 9 भाग में, देखिए भाग के स्थान पर सबसे पहले भाग रखना है, फिर 7 है, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस का 3 और फिर बराबर में 10। अब देखिए 9/7 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, ठीक है, ठीक है रे। फिर आपका 9 दूनी 18 हो गया, बटे 7 प्लस का 3 बराबर 10, एक ले लिया 7, तो यह आया 7 और इधर से क्या आएगा 7 या 21 बराबर 10। मुझे बताइए इधर से आएगा आपका 9 और 3 और 39/7 बराबर 10 होता है या नहीं होता, नहीं होगा, तो ये भी गलत। सी नंबर क्या है, सी नंबर ऑप्शन है 9। देखते जाइए आप, बिल्कुल आसान है करने, बस इसका कैलकुलेशन होनी चाहिए हर बच्चे की स्ट्रॉन्ग, समझते हुए नोट करना है इसे। सी 9 7, उसके स्थान पर प्लस का 2 भाग 3 बराबर 10। इसे देख लीजिए क्या है, 9 माइनस का 7 प्लस 2/3 बराबर 10, ये आया 2 प्लस का 2/3 बराबर में 10, 3 आया 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 3, 8/3 बराबर 10 नहीं हो सकता। ठीक है, बी सी नंबर भी गलत। डी नंबर करके देखिए। ठीक है, अगर एसएससी में क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको एसएससी पूछे तब तो ये 3 कर लेना आपने, तो डी नंबर आपका सही है। ठीक है, एसएससी पूछे तब, लेकिन बैंक वगैरह के क्वेश्चंस में आपको पूरे ही सॉल्व करके देखने हैं आपको, और कुछ भी लिख के दे सकता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन डी में क्या लिखा हुआ है, 9 प्लस का 7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 10। अब करके देखें इसे, 9 प्लस का 7 माइनस का 6 बराबर में 10, 9 प्लस का 1 बराबर 10, 10 बराबर 10। देखिए एसएससी के जो ये क्वेश्चन है आपको ये CHSL में पूछा हुआ था 2013 में। ठीक है, तो CHSL MCGL उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 गलत होगा और 1 सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझते हैं, इसे नोट करना है आपको, स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 9 क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर से करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप घर से करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 10 देखिए आपके सामने क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, इसमें क्या है, एल तथा एन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यदि 7 वर्ष पश्चात एन की आयु 32 वर्ष होगी तो
एल की वर्तमान आयु क्या है। ये ज़्यादातर अपने जो चैप्टर है किस में आते हैं, ये मैथ टॉपिक में, मैथ के जो सब्जेक्ट है उसमें एज वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से कुछ भी, वैसे तो मैथमेटिकल इंडक्शंस में होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, लेकिन हमने उसमें नहीं करा है क्योंकि इसे हम अलग से टॉपिक इसका कराएंगे, ठीक है। अलग से इसको एज वाले क्वेश्चंस हम क्लास में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। अभी तो आप समझ लीजिए किस प्रकार करते हैं, फिर हिंट के अनुसार आप एग्ज़ाम में करना है। टाइम मिलेगा तो एग्ज़ाम से पहले ही हम इस टॉपिक को करा देंगे, ठीक है। तो देखिए आपका टाइम होता है स्टार्ट, अब करिए। तो देखिए क्वेश्चन को टाइम कंप्लीट क्या है, 10 नंबर। एल तथा एन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, ठीक है। आपने क्या किया, अनुपात दे दिया इसमें, ठीक है। तो इसमें आप छोटी क्लास में क्या करते हैं, एक्स मानिए, तो इसका अनुपात ये हो गया। आप एक्स मान के कर सकते हैं। तो इसमें जो एल की आयु है, एल की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 7x, और एन की एज कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। एक्स मान लीजिए एज, दोनों में अनुपात हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपका आता है, सभी को पता होगा ये, ठीक है। मैथ में आपको डिटेल वाइज कराते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो एक्स मानिए, अगर कोई अनुपात इस प्रकार आ गया तो इसे 7x और 3x लिखते हैं हम, ठीक है, अलग से संख्या बनाने के लिए, ये अनुपात में, और इसे अलग से फाइंड आउट करने के लिए एक्स का मान निकाल कर 2 संख्याएँ आपकी आ जाएंगी, ठीक है। देखिए ये हुआ, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ अनुपात वाला काम, एल अनुपात एन का। अब अलग अलग संख्याएँ आएंगी, एल की क्या है और एन की क्या है। आप डायरेक्ट इसे नहीं लिख सकते कि एल की 7 और एन की 5, ठीक है। आप अगर अनुपात दे दिया जाए तो इसमें +7x और +5x आएगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यदि 7 वर्ष पश्चात 7 ईयर के आफ्टर, 7 वर्ष पश्चात लिखा हुआ है एन की आयु 32 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात एन वर्तमान में कितना है, 5x है, ठीक है, 5x है ना। और 7 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, x प्लस का 7। कोई संख्या आपकी मान लो एज 20 है, ठीक है, वर्तमान आयु 20 है, और आपसे पूछे 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, तो आसानी से आप 25 के होंगे या नहीं होंगे। उस आपने +5 ही तो किया है इसमें 5 वर्ष बढ़ने के लिए। इसी प्रकार से 5x तो पहले इसकी क्या थी, एन की आयु, ठीक है, 5 वर्ष तक तो वर्तमान थी, और 7 वर्ष पश्चात +7 हो गई, 5x प्लस का 7, और बराबर में ये है कितनी, एक्चुअल में 32 है। अब आपको फाइंड आउट करना है x का मान, 5x बराबर 32 माइनस का 5, x बराबर कितना हुआ, 25, x बराबर आया 5। x बराबर 5 आया नहीं आया, सभी बताइए, आया। अब आप आसानी से ऊपर लिख सकते हैं l की आयु कितनी हो गई, जो पूछे वो लिख सकते हैं, s गुणा 5 बराबर 35, और n की आप निकाल सकते हैं 5 गुणा 5 बराबर 25, जो पूछे उसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो करना है आपको, एल की आयु पूछी हुई है तो बी नंबर ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, वो अपना सही है, ठीक है। इस प्रकार आप करिए, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार करिए, ठीक है। इसमें 7x मान लीजिए, सिंपल है, आपको ऐसे रामायण नहीं लिखनी, आपको क्या करना है, इसकी साथ अनुपात में दे दिया, ठीक है। और कुछ आ गया आपके सामने, देखिए 5:2 आ गया, जिसकी 5x इसकी 2x, ये 7 वर्ष पश्चात 5x प्लस 7 बराबर आ गया 30, x का मान आ जाएगा इसमें से, x का रख दीजिए, सिंपल है, 3 लाइन में आपका आंसर है। ये आपको समझाने के लिए कराया हुआ है। अब क्वेश्चन 10 है, इसे लास्ट क्वेश्चन तब ना, इसे समझते हुए नोट करें और स्क्रीनशॉट लें यहाँ। कर लिया, इसे हटाते हैं, अब आगे कल्ला करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन आपका अब हटाया जाए,
तो देखिए दोस्तों, आपने आज क्या कर लिया था, इसे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस किसके कंप्लीट किए हैं। मैथमेटिकल इंडेक्शंस के पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। बेहतरीन लेवल से लेकर लो लेवल के सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आपको खुद पता लगा होगा कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, उन क्वेश्चंस के बीच में बड़े क्वेश्चंस आए थे, उनसे आप घबराएं ना, एक एक करके देखें। एमटीएस का टाइम बहुत है आपके सामने, 90 मिनट होते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, आप आसानी से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन हमने हर तरीके से आपको समझा दिया, आने लायक और नहीं आने लायक भी। ठीक है, आप और कुछ एग्ज़ाम भी साथ में दे रहे हो तो उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एसएससी जीडी एमटीएस सबके लिए सेम सिलेबस होता है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है, तो वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चा नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर दें और बताएं कैसी लगी अपनी वीडियो। और क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को बस। और अपना जो इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है, इसके तुरंत बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी किस पर, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर। ठीक है, चैनल पर आपको कर दी जाएगी अपलोड। ठीक है, क्या है वो, रीजनिंग बाय गौरव यादव। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप क्या करें, कर दीजिए आपको। ठीक है, जो बोला जाए वही। तो ये थी कंप्लीट अपनी क्लास। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। ओके दोस्तों।